भगवान विष्णु ने बताया गौ माता की सेवा का फल कैसे प्राप्त होता है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि सच्चे हृदय से किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि गौ माता की सेवा का फल हमें कैसे प्राप्त होता है। आपसे निवेदन है, कृपया इस कथा को पूरा अवश्य सुने। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सुगंधा रहते थे। उन्हें गौ माता से बड़ा प्रेम था। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी गौ माता, जिसका नाम था गौरी। रामलाल और सुगंधा गौरी की सेवा बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते थे। गौरी उनके लिए केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि उनकी संतान के समान थी। वह गौरी को अपनी संतान की तरह ही प्रेम करते थे। वह जो भी दूध देती उससे वह किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में निर्धनता बनी रहती। आखिर दुर्भाग्य की छाया रामलाल और सुगंधा का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी। दुर्भाग्य से उनके गांव में एक दिन भयंकर अकाल पड़ा। अन्न जल सब सूख गया। रामलाल और सुगंधा के पास कुछ भी नहीं बचा। भूख से व्याकुल होकर रामलाल ने अपनी गौ माता को बेचने का निश्चय किया। यह निर्णय न लेना उनके लिए आसान नहीं था, परंतु पेट की ज्वाला के आगे वे विवश थे। रामलाल ने गौरी को बेचने के लिए शहर जाने की सोची, लेकिन तभी गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन यह सुनिश्चित कर लो कि एक बार सौदा तय हो जाए तो इसे वापस नहीं ले सकते। मजबूरी में रामलाल ने सौदा स्वीकार कर लिया और गौरी व्यापारी के हवाले कर दी। गौरी के जाते ही सुगंधा की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, रामलाल, आज हमने गौ माता को नहीं, अपनी माँ, अपनी आत्मा को बेच दिया। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गौ माता हमें एक दिन वापस अवश्य मिलेगी। नारद जी की लीला भी अद्भुत है। आकाश से यह सब देख रहे हैं। नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये कितना अन्याय है। जो भक्त सच्चे मन से गौ सेवा कर रहे थे, वही भूख से मरने की कगार पर है, और एक लालची व्यापारी अब उनकी गौ माता को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इस संसार में सब कुछ कर्मों का ही फल होता है, परंतु यदि तुम्हें लगता है कि न्याय होना चाहिए तो तुम्हारी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए हमें यमराज के पास जाना होगा। वही हमें इसका उत्तर दे सकते हैं। नारद जी यमराज से पूछते हैं कि इस निर्धन दंपति के पिछले जन्मों के कर्म क्या कहते हैं। कृपया मुझे बताएं कि क्या इन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, जिसके कारण इन्हें यह दुर्भाग्य से भरा जीवन मिला है। आखिर यमलोक में कर्मों का निर्णय कैसे होता है, आप मुझे बताने की कृपा करें। यमराज ने धर्मराज सभा में इस विषय को उठाया। यमराज ने बताया, रामलाल और सुगंधा पिछले जन्म में एक समृद्ध राजा और रानी थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मण की गाय को जबरन छीनकर उसका मांस खाने का आदेश दिया था। उसी पाप के कारण वे इस जन्म में गरीब हुए हैं और अपनी ही प्रिय गाय से वंचित हो गए हैं, परंतु उन्होंने इस जन्म में गौ सेवा की है, इसलिए उनका भाग्य अब परिवर्तित हो सकता है। नारद जी बोले, तो क्या इनकी विपत्ति का कोई अंत नहीं? यमराज मुस्कुराए, धर्म की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से गौ माता के लिए कुछ त्याग करेंगे तो उनका पुण्य उन्हें वापस मिलेगा और उन पर लक्ष्मी जी की कृपा भी होगी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को इस समस्या को देखने के लिए कहा। देवी लक्ष्मी ने रामलाल और सुगंधा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। देवी लक्ष्मी गरीब दंपति की भक्ति को परखने के लिए एक दिन वृद्धा का रूप धारण करके रामलाल के घर गई। वृद्धा ने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी गौ माता को बेच दिया है। क्या तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं था? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था।
लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं तुम्हें एक सोने की मोहर दूं तो क्या तुम अपनी गौमाता को वापस लाने का प्रयास करोगे? रामलाल तुरंत बोला, माँ मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन वह माता की सेवा का अवसर मिले इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया और एक मुट्ठी चावल रामलाल को सौंप दिए। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, माँ ये क्या है? वृद्धा बोली, इन्हीं किसी भूखे को खिला देना और फिर देखना चमत्कार। दोस्तों, देवी के इस चमत्कार में ही न्याय छुपा है। रामलाल ने उन चावलों को गांव के सबसे निर्धन और भूखे बच्चों में बांट दिया। उसी रात उनके आंगन में तेज प्रकाश हुआ और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रामलाल तुमने जो त्याग किया वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। तुम्हारी श्रद्धा और करुणा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें असीम धन संपदा का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी गौमाता भी तुम्हारे पास लौट आएगी। दोस्तों, दूसरी ओर उस व्यापारी का पतन होने लगा जिसने वह गाय खरीदी थी। क्या ये भी उसके कर्मों का फल था? वहीं दूसरी ओर व्यापारी जिसने गौरी को खरीदा था, उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी, व्यापार में घाटा हुआ और उसके घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। रातों को उसे गौ माता की करुणामय पुकार सुनाई दी और उसे भयंकर दुस्वप्न आने लगे। एक रात उसे सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, जिसने धर्म से मुंह मोड़ा उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। गौ माता किसी का अहित नहीं चाहती, लेकिन यदि तुम उसे उसके सच्चे सेवकों को नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। व्यापारी भयभीत हो उठा, लेकिन लालच ने उसे फिर भी अंधा बनाए रखा। एक दिन उसने सोचा कि वह गौ माता को बलि देकर अपने दुर्भाग्य को दूर कर देगा। जैसे ही उसने ऐसा करने का प्रयास किया, उसके हाथ जड़ हो गए। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, जो धर्म की रक्षा करेगा वही बचेगा। व्यापारी पूरी तरह डर गया और तुरंत ही रामलाल के घर जाकर गौमाता को लौटाने का निश्चय किया। उसने रोते हुए रामलाल से क्षमा मांगी और गौरी को वापस कर दिया। दोस्तों, इस तरह से यमलोक में कर्मों का निष्कर्ष निकला। यमराज ने धर्मसभा में घोषणा की, यह प्रमाण है कि सच्चे हृदय से किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तक मानव धर्म के पथ पर चलता है तब तक उसे कोई विपत्ति हिला नहीं सकती। भगवान विष्णु नारद जी से बोले, जो भी इस कथा को सुनेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी और वह अपने जीवन में धर्म की महत्ता और गौ सेवा से मिलने वाले पुण्य को समझेगा। मनुष्य कर्मों के फल के सिद्धांत को समझेगा और अच्छे कर्म करेगा। दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु, नारद जी और यमराज ने मिलकर यह सिद्ध किया कि पुण्य और पाप का हिसाब स्टिक होता है और सच्चे मन से किया गया धर्म अंत में विजय प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे महादेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।